नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसे नहीं, जरा उठा के तो रहा। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के नमः शिवाय भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। गाइए नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के जरा ताली सेवा। स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र। हाथ उठा के जरा। बिनु हरि कृपा पावे नहीं प्राणी बिनु हरि कृपा पावे नहीं प्राणी। इसलिए क्या गाना है? जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गाइए भाव से जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय जय सिया शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओ भोले नमः शिवाय हम आप सभी अब कहां प्रवेश हो गए? अरे जम के बोलो। कुमार खंड में जब प्रवेश होते हैं तो
तो यहाँ पर श्री नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपने पिता ब्रह्मा जी से। क्या प्रश्न करें? बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पिताश्री, जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तदुपरांत वो जो ताड़कासुर दैत्य था ना, उसका वध कैसे हुआ? और यदि हुआ तो किसने किया? क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि उसका वध तो केवल शिव पुत्र के हाथों हो सकता है, और यदि शिव पुत्र के हाथों हुआ तो फिर ये शिव पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? मैं ये सारी कथा विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये निवेदन ब्रह्मा जी से किया तब ब्रह्मा जी क्या करेंगे? चरितम शृणु वक्ष्यामि शशिमौले स्तु नारद गुहजन्म कथा दिव्या तारकासुर सद्वधम। तारकासुर सद्वधम। अब मैं तुम्हें ताड़कासुर के वध की और शिव पुत्र के उत्पन्न होने की कथा सुनाता हूं। हे नारद, बड़े ध्यान से सुनना। जब भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ ना, तो 1000 वर्ष तक माता पार्वती और भगवान शंकर विहार करते रहे। बाहर क्या हो रहा है उन्हें दिन दुनिया की कोई खबर नहीं। उधर देवी देवताओं को उस दुष्ट ताड़कासुर ने बड़ा प्रताड़ित किया, बड़ा प्रताड़ित किया। अब डरते भागते वो जहां जहां भी पहुंचते तो ताड़कासुर उन्हें लात मारकर बाहर भगा देता था। क्या करके? लात मारकर, भागो यहां से, चलो। अरे उन्होंने तो अमरावती पुरी को भी खाली करवा दिया। क्या आप लोग जानते हैं अमरावती किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जहां देवराज इंद्र अपने सभी देवी देवताओं के सहित निवास करते हैं। इंद्रलोक को ही अमरावती पुरी कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, ध्यान से सुनना। अब सभी देवी देवता जो हैं बड़े दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज हम तो बड़े परेशान हो गए। अरे कहाँ जाएं हम? अरे यदि किसी को किसी के घर से बाहर निकाल दोगे तो कहाँ जाएगा? जरा सोचिए, आपका घर है, आपको यदि कोई आकर आपके घर से बाहर निकाल दे तो आप कहाँ जाओगे? बोलो। परेशान होके पुलिस के ही पास जाओगे कि नहीं जाओगे? उसी प्रकार पुलिस कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, ये सोच लो कि जो पुलिस थाना है वो ब्रह्मा जी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए महाराज। हे ब्रह्मदेव, अरे अब तो अपनी तपस्या को छोड़ो, थोड़ी हमारी भी फिक्र कर लो। अरे हमें तो अपने घर के बाहर ही कर दिया है। इस ताड़कासुर ने हमें अपनी अमरावती पुरी से बाहर निकाल दिया है। अरे ऐसे नहीं निकाला, लात मार के निकाला है महाराज। अब बताओ जाए तो कहाँ जाए? फिर बोला कोई बात नहीं देवताओं, तुम मेरू पर्वत की गुफा में रह लो। कहाँ रह लो? अरे कौन सा पर्वत? मेरू पर्वत। बोले तुम वहां रह लो। तब देवी देवता कहने लगे कि महाराज वहां तो तब रहे अगर वो वहां भी हमारा पीछा छोड़े। वो दैत्य इतना पाखंडी है, इतना दुष्ट है, इतना दुराचारी है कि वहां आकर भी हमें लात मार मार कर वहां से भगा देता है। अरे कहीं चैन से बैठना ही नहीं देता, रहना तो दूर की बात। हम बड़े परेशान हैं। क्या हैं? परेशान। अरे हमारी रक्षा करो महाराज, कोई तो उपाय करो। अब ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में हो गए। मार भी नहीं सकते उसको। क्यों नहीं मार सकते? बोलो। ताड़कासुर को ब्रह्मा जी क्यों नहीं मार सकते? किसको पता है? हाथ खड़े करो। हाँ बोलो, जरा जम के बोलो।
क्यों नहीं मार सकते? हाँ, लगता है कथा सुन रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। क्योंकि ताड़कासुर का वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र के हाथों होगा, इसलिए कोई भी उसको मार नहीं सकता। वो अजय बनकर सभी को त्रास दे रहा है। ब्रह्मा जी बड़े चिंतातुर हो गए। बोले इसका उपाय तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्षणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बड़ी स्तुति की ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु जगे निद्रा से। हे ब्रह्मदेव, आप मेरी इस तरह स्तुति क्यों कर रहे हैं? बताइए, किस कारण से आपने मुझे जगाया है? क्या चाहते हैं आप? ब्रह्मा जी देवताओं सहित कहने लगे, हे नारायण, अब तो बस आप ही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हल। बोले बताओ क्या समस्या है? यदि मेरे करने लायक हुई तो प्रयास करूंगा। तब उन्होंने ताड़कासुर का सारा वृतांत सुना दिया। जब भगवान नारायण ने सारा वृतांत सुना तो वो भी चिंतातुर हो गए। अरे, अब तो मेरा सुदर्शन भी इसको मार नहीं सकता। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपने ही, ब्रह्मा जी, आपने ही इसको वरदान दिया है कि ये शिवपुत्र के हाथों मरेगा। अब घूमते रहो इधर से उधर। अरे ऐसा वरदान देते क्यों हो? सोच समझ के वरदान दिया करो। अब ब्रह्मा जी ने सिर नीचे झुका लिया। विष्णु भगवान कहने लगे कि अब यदि ताड़कासुर का वध करना है तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी। क्या करनी होगी? भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना। इसलिए राग शुद्ध कल्याण में हम सभी भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। हे भोले शंकर पधारो, हे उमा नाथ पधारो, बैठे छुप के कहाँ आओ भस्म रमैया हो, आओ भस्म रमैया हमको बचा लो यहाँ, आओ भस्म रमैया हमको बचा लो यहाँ। हे भोले शंकर पधारो, भोले शंकर पधारो, भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ आओ भस्म रमैया हमको बचा लो यहाँ, आओ सभी बुलाइए। आओ मुक्ति के दाता हमको बचा लो यहाँ, आओ मुक्ति के दाता हमको बचा लो यहाँ। हे भोले शंकर पधारो, भोले शंकर पधारो, हे उमानाथ पधारो, नाथ पधारो, बैठे चुप के कहाँ आओ भस्म रमैया हमको बचा लो यहाँ, आओ भस्म रमैया हमको बचा लो यहाँ, आओ भस्म रमैया हमको बचा लो यहाँ, आओ भस्म रमैया हमको
यहाँ। हे भोले जय हो जय हो जय हो। थोड़ा हाथ उठा के जरा बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जय हो। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को कॉर्डलेस बढ़ाओ। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, हे उमा नाथ पधारो, हे उमानाथ पधारो। बैठे चुप के कहा आओ शिव तो रमैया, सबको तज के यहाँ आओ। भस्म रमैया सबको तज के यहाँ। हे भोले शंकर पधारो, भोले शंकर पधारो, बैठे चुप के कहा आओ। भस्म रमैया सबको तज के यहाँ आओ। भस्म रमैया सबको तज के यहाँ आओ। भस्म रमैया सबको तज के यहाँ आओ। भस्म रमैया सबको तज के यहाँ। हे भोले जय हो। बड़े भाव से पुकारिए महादेव को। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा भाव से। जय हो जय हो। नंदी की सौगंध तुम्हें वास्ता कैलाश का, बुझने न देना दिया मेरे विश्वास का। नंदी की सौगंध तुम्हें वास्ता कैलाश का, बुझने न देना दिया मेरे विश्वास का। पूरी यदि आज न हुई मनोकामना, फिर दीन बंधु होगा प्रभु तेरा नाम ना। पूरी न आज हुई मेरी मनोकामना, फिर दीन बंधु होगा तेरा प्रभु नाम। हे भोले शंकर पधारो, पधारो भोले शंकर पधारो। तुमने तारा जहां आओ महासन्यासी, अब तो आ जाओ ना। आओ महासन्यासी अब तो आ जाओ ना। हे भोले शंकर पधारो, भोले शंकर पधारो। हे उमापति पधारो,
अब तो आओ प्रभु जी हमने देखा कहाँ। अब तो आओ प्रभु जी हमने देखा कहाँ। आओ मेरे भोले बाबा अब तो आ जाओ ना। आओ मेरे भोले बाबा पुकारिए, हे भोले शंकर पधारो, भोले शंकर पधारो, हे उमानाथ पधारो, नाथ पधारो, बैठे चुप के कहा। आओ मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ। आओ मुक्ति के दाता। दोनों हाथ उठा के जरा, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर। आओ मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ। आओ मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ। आओ भस्म रमैया सबको तज के यहाँ। आओ मुक्ति के दाता सबको तज के यहाँ। ओ मेरा कोई भी नहीं है जग में तुम्हारे बिना। मेरा कोई भी नहीं है जग में तुम्हारे बिना। आओ मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ। आओ मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ। हे भोले बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हे भोले शंकर पधारो। देवी देवता सभी पुकार कर रहे हैं, आप भी पुकार कर लीजिए। हे भोले शंकर पधारो। ऐसी पुकार जब महादेव के प्रति सभी देवी देवताओं ने की तो महादेव अकस्मात ही असमय में बाहर आ गए महाराज। हाँ, असमय में बाहर आ गए और बाहर आते ही बोलने लगे, हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आपने किस लिए मुझे याद किया है? कृपा करके मुझे बताओ। सभी देवी देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हे भंडारी, अरे आप तो सब जानते हैं, हम सभी देवी देवताओं को उस दुष्ट ताड़कासुर ने परेशान करके रख दिया है। अरे जहां भी देखता है वहीं पर हमें लात मार के भगा देता है। एक जगह तो हमें टिकने तक नहीं दे रहा। अरे हम जाए तो जाएगा, हमारे तो एकमात्र परमेश्वर आप ही हैं भोलेनाथ। अरे आपके पास नहीं आएंगे तो और जाएंगे कहां बताओ? आपके पास ही आएंगे भोले बाबा, इसलिए आपके श्री चरण में आए हैं कि उस दुष्ट ताड़कासुर का वध आपके ही पुत्र के हाथों होना है। अरे उसके त्रास से हमें बचाइए महादेव, रक्षा कीजिए, इसलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। महादेव ने कहा कि चलो वो तो ठीक है, परंतु मेरा और महाशिवा का महामिलन हो रहा था, अब तुमने वो होने नहीं दिया तो पुत्र कहां से होगा? अब जो मेरा ये तेज है इसको कौन धारण करेगा? क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य इस तेज को धारण नहीं कर सकता, इतना दिव्य तेज है। अब बताओ, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। अब बताओ इस तेज को कौन धारण करेगा? तभी उसी समय अग्निदेव ने क्या किया कि कबूतर का रूप बनाया महाराज। किसका रूप बनाया? कबूतर का। और कबूतर का रूप धारण करके उस तेज को ग्रहण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की।
जैसे ही कबूतर ने, उस अग्निदेव ने कबूतर का कपूत का रूप धारण करके उस तेज को ग्रहण किया अपनी चोंच से, तो उसी क्षण भगवती पार्वती बाहर आ गई और पार्वती माता को बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख देवताओं, ये तुमने क्या किया? अरे आज तुम मूर्खों ने महादेव और महादेवी के महामिलन में बाधा उत्पन्न करी है। आज तुमने महाशक्ति और महाशिव के महामिलन में बाधा उत्पन्न करी है। तुमने शिव और शिवा का विहार भंग किया है। अरे तुम्हारे इस महापाप के कारण मैं मां का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए मैं अब पुत्र सुख से वंचित हो गई। अरे मैं बंध्या हो गई, सब तुम्हारे कारण हुआ है। इसलिए हे मूर्ख देवताओं, मैं पार्वती तुम समस्त देवताओं को श्राप देती हूं कि अद्य प्रभृति देवानां बंध्याम भार्या भवन्त्विति। अरे मूर्खों, जिस प्रकार ये देवी पार्वती एक पुत्र सुख से वंचित रह गई, ये पार्वती भी तुमको श्राप देती है कि तुम सभी देवी देवता भी पुत्र सुख से वंचित रहोगे। तुम्हारी स्त्रियां भी कभी भी मां नहीं बन सकेंगी, तुम्हारी स्त्रियों के कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, वो सब बांझ हो जाएंगी। ऐसा श्राप उन सभी देवताओं को दे दिया। जैसे ही दृष्टि अग्निदेव पर गई, जैसे ही दृष्टि अग्निदेव पर गई तो और अधिक क्रोध आ गया। अरे मूर्ख अग्निदेव, तुम हर प्रकार का अच्छा बुरा खाने में अपने आप को समर्थवान समझते हो। अरे तुमने शिव के महातेज का भक्षण किया है, तो मूर्ख जाओ, मैं पार्वती तुम अग्निदेव को श्राप देती हूं कि सर्वभक्षी भव शुचे पीड़ितात्मेति नित्यशः। तुमको हर एक चीज को खाने का बड़ा शौक है, तो जाओ, मैं पार्वती तुम्हें श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम अच्छी बुरी शुद्ध अशुद्ध हर एक चीजों को खाने लग जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तब से लेकर अग्निदेव शुद्ध अशुद्ध हर एक चीज का भक्षण करते, यही कारण। और देवताओं को श्राप देकर भगवती पार्वती कोप भवन में चली गई। कहां गई? अरे जम के बोलो। हाँ, अगले अगले बोल रहे हैं, लगता है इनको किसी ने पैसा दिया है बोलने का। पिछले वाले तो केवल मुंडी हिला रहे हैं। हाँ ऐसे। अरे थोड़ा जम के बोल दो, शंकर भगवान की जय हो। हाँ। कोप भवन किसे कहते हैं, क्या कोई जानता है? जो जानता है हाथ खड़े करो। हाँ जी, हाँ। जब भी कोई स्त्री अपने पति से रुष्ट हो जाए तो कोप भवन में जाकर महाराज विराजमान हो जाती हैं। केशों को खोलकर बिना श्रृंगार किए हुए वहां भूमि पर पड़ी रहती हैं। ये एक स्पेशल भवन होता था। हाँ, एक स्पेशल कमरा, जैसे आजकल होता है ना डाइनिंग रूम। हाँ, सब अपने अपने हिसाब से कमरे बनाते हैं, वैसे उस समय भी उस समय के हिसाब से कमरा बनता था नाराज होने के लिए, जिसे कहते थे कोप भवन। क्या कहते थे? कोप। कोप माने गुस्सा, भवन माने भवन। जब भी कोई स्त्री उस भवन में चली जाए तो पति को लग जाता था पता कि अल्ले हो गई नाराज, अब मनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अब देवी को मनाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही पता चलता था कि देवी नाराज हो गई है। आजकल क्या है, आजकल कोई कोप भवन नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। हाँ, पूरा घर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज एक कमरे की कोई आवश्यकता नहीं, पूरे घर में जहां मर्जी को भवन बना दो वहीं बन जाता है। और अब तो और भी एडवांस हो गए, अब तो व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं कि मैं नाराज हूं। हे भगवान, ये क्या बात हुई? कोई नाराज हुआ तो व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने से 100-200 लोगों को दिखाने की क्या आवश्यकता है? परंतु लोगों को दिखावा करने में बड़ा आनंद आता है। यहाँ देखो मैं नाराज हूँ। हे भगवान, अरे सामने वाला तो और ज्यादा मजाक उड़ाएगा कि देखो, जब देखो तब नाक फुला के बैठी रहती है। हाँ, आजकल ऐसा समय है। बोलिए शंकर भगवान की
जय हो हर हर महादेव। अरे थोड़ा जोर से लोहगढ़ तक आवाज जानी चाहिए। हर हर जय जय श्री सीताराम। अब पार्वती मैया नाराज होकर को भवन में चली गई। महादेव ने उनको समझाया कि देखो अब तो कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। जैसे ही आपस में महादेव और देवता बातचीत कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि सभी देवता गर्भ से क्या हो गए, डरने लग गए। गर्भ वेदना से, पीड़ा से कराहने लग गए। अरे महाराज हमारे तो उदर में विकार हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब आप ये सोचिए, अब देखो यहाँ आपको पता लगेगा देवताओं की कैसी शक्ति है। कोई बोलता है ना कि अरे हवन करने से क्या होता है, अरे हवन करने से भी कभी कोई देवता अपना भाग ग्रहण करते हैं क्या? अभी सुनो प्रमाणिक बात। मुझे ये बताओ कि भगवान शिव के तेज को ग्रहण किसने किया? अरे जम के बोलो, अग्निदेव ने किया ना। तो फिर गर्भवान सभी देवता कैसे हो गए? इस बात का जवाब दो मुझे। ये प्रश्न मेरा उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हवन करने से देवताओं को भाग नहीं मिलता। यदि हवन करने से, अग्निदेव के मुंह में हवन डालने से यदि देवताओं को भाग प्राप्त नहीं होता, तो फिर सभी देवता गर्भवान कैसे हो गए? इसलिए समझ जाइए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, मूर्खों के बहकावे में मत आइए। भगवान के दो ही मुख हैं, ब्राह्मणस्य मुखमासीत। एक तो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण को जब भोजन कराओगे, दशांग भोजन जब करवाओगे, तो सोच लेना कि आपने ब्राह्मण को नहीं, आपने साक्षात भगवान को भोजन कराया है। किसे भोजन कराया है? भगवान को। और यदि आप हवन करोगे, यज्ञ करोगे, तो जब भगवान अग्निदेव के मुख में जब आप हवन और चरु जब डालोगे, तो सोच लेना कि आपने सभी देवी देवताओं को भोजन करवाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि तेज को ग्रहण किया अग्निदेव ने। अग्निदेव सभी देवी देवताओं के मुख हैं, इसलिए सभी गर्भवान हो गए कि गर्भवती हो गए। क्या कहें समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब सभी देवी देवता जो हैं वो कराहने लग गए। हमें बड़ा दर्द हो रहा है पेट में, महादेव हमारी रक्षा करो। महादेव ने कहा कि तुम इस दिव्य तेज को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि ये कोई साधारण तेज तो है नहीं। इसलिए तुम ऐसा करो, इस महातेज का वमन कर दो। वमन, वमन समझते हो? क्या कहते हैं वमन को? हाँ, बाहर फेंक दो। अब सभी ने फेंक दिया, परंतु अग्निदेव की उदर ज्वाला शांत नहीं हुई। अग्निदेव रोने लगे, हे महादेव मेरा तो बुरा हाल हो रहा है, मैं क्या करूं? तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे उदर से मेरा तेज कहीं गया नहीं है। सबने जो वमन किया वो तुम्हारे ही उदर में आकर स्थापित हो गया है। इसलिए तुम ऐसा करो, किसी सुलक्षणा नारी के उदर में इस तेज को स्थापित कर दो। अब सुलक्षणा नारी कहाँ मिलेगी? ढूंढते 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 जब गए तो माघ मास में, ध्यान से सुनना, कौन सा मास? माघ मास। माघ मास में भगवती गंगा नदी के तट पर सप्त ऋषियों की पत्नियां, किनकी पत्नियां? सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां जो ही वो स्नान कर रही थी। लेकिन एक जो पत्नी थी अरुंधति, अब वो ध्यान से सुनिएगा, 6 पत्नियां और एक अरुंधति जी, 7 ये स्नान कर रही थी। अब उस जल के बीच, उस गंगा के बीच उन्होंने, अग्निदेव ने जैसे ही उन्होंने उस तेज को उन सप्त ऋषियों की पत्नियों के गर्भ में रोम कूपों के द्वारा स्थापित किया, तो अग्निदेव की देह ज्वाला तुरंत शांत हो गई। रोम कूपों के द्वारा स्थापित किया। अब जब स्थापित करने की बारी आई, तब कैसे स्थापित किया? बड़े ध्यान से सुनना।
अग्नि के रूप में प्रकट हो गए वन में। माघ मास था, ठंड लग रही थी देवियों को। जैसे ही अग्नि दिखी तो वो 6 जो पत्नियां थी उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी देर हम आग सेक लेते हैं। अरुंधति मैया समझाती रही कि मत जाओ, ऐसे अचानक वन में अग्नि का प्रकट हो जाना ये शुभ संकेत नहीं है। परंतु वो 6 की 6 ऋषि पत्नियां मानी नहीं, क्योंकि उनको ठंड लग रही थी और तुरंत भागती हुई अग्निदेव के समीप चली गई और हाथ ऐसे करके सेकने लग गई। तो उनके रोमकूपों के माध्यम से अग्निदेव ने उस तेज को उनके उदर में स्थापित कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो 6 की 6 स्त्रियां जो है वो गर्भवती हो गई। अब रोने लग गई, अरुंधति मैया को कहने लगी कि अब हम क्या करें। अरुंधति मैया ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना, किया था मना या नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसलिए जब कोई बड़े कोई बात कहते हैं तो मान लिया करो। शिव पुराण के हर एक प्रसंग में कोई ना कोई ज्ञान छिपा होता है बंधु। यदि अपने से बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हमेशा बुरा ही फल प्राप्त होता है। अरुंधति मैया ने समझाया कि आग के निकट मत जाओ, परंतु उन्होंने बात नहीं मानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज उन 6 ऋषि पत्नियों के पतियों ने भी उनका त्याग कर दिया। अब बड़ी चिंता में हो गई, कहां जाएं। अब वो भी उस तेज को धारण नहीं कर सकी, इतना दिव्य तेज है महादेव का। तो उन 6 ऋषि पत्नियों ने पर्वतराज हिमालय पर जाकर उस तेज का वमन कर दिया। हिमालय को उस तेज को दे दिया, बोले तुम संभालो, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन हिमालय राज भी महादेव के उस तेज को संभाल नहीं पाए, महाराज जलने लग गए। क्या होने लग गए? जलने लग गए। अब हिमालय राज सोचे कि मैं इस तेज को कहां ले जाऊं, कहां रखूं। तब जाकर हिमालय राज ने उस तेज को भगवती गंगा में विसर्जित कर दिया। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर। लेकिन वो तेज इतना दिव्य कि भगवती गंगा भी उस तेज को नहीं संभाल सकी और जलने लग गई। सोचो, ऐसा कैसा तेज कि जो स्वयं जलमय है। भगवती गंगा जैसा शीतल जल किसी भी नदी का नहीं है, तो वो भी जलने लग गई। उन्होंने क्या किया, उस महातेज को सरकंडों के समूह में किसी नदी के तट पर उन्हें छोड़ दिया। कहां पर? सरकंडों के समूह में। सरकंडे समझते हो? क्या कहते हैं सरकंडे? किसे कहते हैं सरकंडे? नदी के तट पर जो घास उत्पन्न होती है कांटेदार, उसे कहते हैं सरकंडा। क्या कहते हैं? अरे जम के बोलो, सरकंडा। हाँ, अभी पूछूंगा थोड़ी देर में। सरकंडों के समूह पर उसे स्थापित कर दिया और जैसे ही सरकंडों की कांटों वाली घास के ऊपर उसे स्थापित किया तो वह महातेज एक पुत्र के रूप में परिणित हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ध्यान से सुनना, कौन सा दिन था जिस दिन ये पुत्र के रूप में परिणित हुआ संसार में? वो दिन था मार्गशीर्ष मास। कौन सा मास? मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि। समझ आया? मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि। इस दिन इस जगत में पहली बार शिव पुत्र का आगमन हुआ था। बोलिए शिव पुत्र भगवान की जय। हाँ, जैसे ही वो पुत्र रूप में परिणित हुआ तो वहां पर अग्निदेव आए। कौन आए? अग्निदेव। तो उन्हें उस पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने उस पुत्र को गोदी में उठाया, प्रेम सहित उसे चूमा और उसे अपनी शक्तियां प्रदान कर दी। उसी क्षण ऋषि विश्वामित्र वहां पर पधारे। ऋषि विश्वामित्र कैसे आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। गाइए जरा भी। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। पुकारिए महादेव को। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गाइए भाव से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपा कर रटा कर कहा कर सुना कर। जपा कर रटा कर कहा कर सुना कर। जपा कर रटा कर कहा कर सुना कर। क्या बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी गाइए जरा, इधर वाले भी। हाँ ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के जरा भाव से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गाइए भाव से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। इसी प्रकार जैसे ही वहां पर ऋषि विश्वामित्र जी घूमते हुए आए और भगवान भोलेनाथ का नाम जाप कर रहे थे, और उस छोटे से बालक ने जो अभी अभी पुत्र रूप में परिणित हुआ था, उसने आवाज लगाई, हे विश्वामित्र जी मेरे निकट आइए। विश्वामित्र जी भागते हुए गए। अरे ये बालक कैसा है, अभी अभी तो पैदा हुआ है और मेरा नाम ले रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं शिव पुत्र हूं। जैसे ही पता लगा कि वो शिव पुत्र हैं, तो उस बालक के चरणों में श्री विश्वामित्र ऋषि ने प्रणाम किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने कहा, हे नाथ आप क्या चाहते हैं, मैं कैसे आपकी सेवा करूं? उस बालक ने क्या कहा? उस बालक ने कहा कि हे नारायण, हे विश्वामित्र जी, आप मेरा नामकरण संस्कार करें। क्या करें? हाँ, मेरी जो हैं वो आप जात कर्म संस्कार करके नामकरण संस्कार करें। तो विश्वामित्र जी थोड़े सकुचा गए। क्या हो गए? सकुचा गए। अब आप सोचिए कि क्यों सकुचाए? इसलिए क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूं। क्या हूं? क्षत्रिय। और क्षत्रिय कभी भी जात कर्म संस्कार नहीं करवाता। क्या नहीं करवाता? जात कर्म संस्कार कभी भी क्षत्रिय नहीं करवाता। तो फिर कौन करवाता है? अरे जम के बोलो, ब्राह्मण। ये कर्म केवल ब्राह्मण कर सकता है। तो देखो भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं। आज महादेव के पुत्र ने, उस तेज से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्होंने क्या किया कि उन विश्वामित्र ऋषि को वरदान दिया कि हे विश्वामित्र, मैं शिवपुत्र आपको वरदान देता हूं कि आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब समझ आ गया कि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि कैसे बने। शिवपुत्र के आशीर्वाद से श्री विश्वामित्र जी महाराज ब्रह्म ऋषि बने।
थे क्षत्रिय, परंतु शिवपुत्र के वरदान से वे ब्रह्म ऋषि बन गए। इसलिए भगवान शिव के पुत्र की आज्ञा से आज ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने उस पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। जैसे ही उसका जात कर्म संस्कार हुआ तो वो पुत्र एकदम खड़ा हो गया, शीघ्र खड़ा हो गया और क्रौंच पर्वत पर चला गया। क्रौंच पर्वत तो उस समय जैसे ही क्रौंच पर्वत पर विराजमान हुए तो पृथ्वी डगमगाने लग गई। वहां पर कुछ राक्षस होते थे, उनको भी श्री शिव महादेव के पुत्र ने मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। जब उनको मरा देखकर इंद्र महाराज जी आए और वज्र का प्रहार करने लगे तो उस वज्र को भी आज शिवपुत्र ने स्तंभित कर दिया। तब इंद्र ने भी उनके श्री चरणों में प्रणाम किया कि महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। क्योंकि इंद्र का एक ही कार्य है, जहां कहीं भी थोड़ा सा बल देखा तो अपना वज्र लेकर पहुंच जाते हैं। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, जैसे ही वे बड़े हुए, थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो एक दिन क्या हुआ कि उसी पर्वत पर 6 कृतिकाएं, कौन? 6 कृतिकाएं स्नान करने आई। उन्होंने उस छोटे से बालक को जब देखा तो उसके प्रति ममत्व भाव जागृत हो गया और आपस में लड़ने लग गई, महाराज कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। अब देखो, पुत्र किसका होता है? शिव महापुराण में ये वर्णन है कि यह पुष्टा तस्य पुत्र कह, जो किसी बालक का पालन पोषण करता है वो उसी का ही पुत्र होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखो, उस बालक का पालन पोषण किसने किया? किसने? उन 6 कृतिकाओं ने। इसलिए नाम क्या पड़ गया? बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय। आई बात समझ में? कार्तिकेय नाम कैसे पड़ा? शिवपुत्र का लालन पालन पोषण उन 6 कृतिकाओं ने किया, इसलिए उस पुत्र का नाम कार्तिकेय पड़ गया। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। बंधुओं, उधर माँ भगवती पार्वती भोले बाबा से नाराज हैं। भोले बाबा उनको मना रहे हैं, अरे देवी मान भी जाओ, चिंता मत करो, ऐसे क्यों अनर्गल प्रलाप कर रही हो? तब पार्वती मैया ने कहा कि हे महादेव, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। बोले बताओ कौन सी बात समझ नहीं आ रही? बोले आपका तेज इतना दिव्य है वो नष्ट नहीं हो सकता। तो यदि आपका तेज नष्ट नहीं हो सकता तो फिर गया कहां? अग्निदेव को बुलाइए, सभी देवताओं को बुलाएं और उनसे पूछिए कि आपका वो दिव्य तेज कहां है। सभी देवी देवताओं को बुलाया गया और महादेव एक एक करके सभी देवी देवताओं से केवल यही बात पूछे जा रहे हैं कि मेरा वो महातेज कहां है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे पहले अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, अरे तुमने तो कपूत बनकर मेरे उस महातेज का भक्षण किया था। क्या किया था? भक्षण। तो तुम तो ये बता सकते हो कि मेरा वो तेज कहाँ गया? तुम्हारे ही पास होगा। अग्निदेव ने कहा कि क्षमा करे भोलेनाथ, मेरे पास आपका महातेज नहीं है। बोले तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहाँ गया? अग्निदेव ने कहा कि मैंने वो तेज पृथ्वी को दे दिया था। पृथ्वी मैया ने कहा कि मैं भी उस तेज को धारण नहीं कर सकी, इसलिए मैंने अग्निदेव को वापस कर दिया था। फिर अग्निदेव से पूछा कि अरे पृथ्वी तो कह रही है कि मैंने वो तेज तुम्हें दिया है, तो तुमने कहाँ रखा? फिर थोड़ा स्मरण शक्ति बढ़ाई, फिर बोले हाँ 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 महादेव याद आया। बोले हाँ जल्दी बताओ क्या याद आया? बोले मैं जब उस महातेज की अग्नि से जल रहा था तो आपने ही आज्ञा दी थी। बोले क्या आज्ञा दी थी? बोले आपने आज्ञा दी थी कि किसी सुलक्षणा स्त्री के गर्भ में स्थापित करो। बोले हाँ ये तो मैंने कहा था। तो तुमने ऐसी कौन सी सुलक्षणा स्त्री ढूंढ ली जिसके गर्भ में तुमने इसे स्थापित किया है?
बोले महादेव, मैं जब मार्गशीर्ष मास में इधर उधर भटक रहा था तो मुझे 6 ऋषि पत्नियां मिली। मैंने अग्नि सेकते हुए उन 6 ऋषि पत्नियों के रोमकूपों के माध्यम से उनके उदर में मैंने वो आपका महातेज स्थापित कर दिया था। इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। बोले अच्छा। तो बोले जाओ ऋषि पत्नियों को बुलाओ। उन 6 ऋषि पत्नियों को बुलाया गया कि हाँ देवियों, तुम्हारे अंदर रोमकूपों के माध्यम से मेरा जो तेज स्थापित किया था अग्निदेव ने, वो तेज कहाँ है? क्या उससे कोई बालक उत्पन्न हुआ? ऋषि पत्नियां बोली, हे महाराज, हे भोलेनाथ, हम तो भय के मारे आक्रांत हो गई थी। अरे हम तो आपके उस दिव्य तेज के प्रभाव को सहन नहीं कर सकी, इसलिए हमने वो तेज पर्वतराज हिमालय के ऊपर वमन कर दिया था। अब हिमालय राज को बुलाया गया। हे ससुर जी महाराज, बताओ हमारा वो तेज कहाँ है? हिमालय राज कहने लगे, हे महादेव, आपका वो तेज इतना भयंकर था कि मैं भी उसे धारण करने में असमर्थ रहा। क्या रहा? असमर्थ। अच्छा, आप भी असमर्थ रहे, तो फिर वो मेरा तेज है किसके पास? हिमालय राज बोले कि मैंने वो तेज अपनी पुत्री भगवती गंगा को समर्पित कर दिया था। बोले अच्छा। गंगा जी को बुलाया गया। हे गंगे, हमारा दिव्य तेज कहाँ है? गंगा ने कहा कि हे महाराज, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, मैं भी आपके उस तेज को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकी, इसलिए मैंने उस तेज को नदी के किनारे एक सरपत्र पर, सरकंडे पर छोड़ दिया था। उसके आगे मैं कुछ नहीं जानती। उसी क्षण जब गंगा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, तब वायु देवता बोल उठे। उन्होंने क्या कहा? हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जब भगवती गंगा ने उस सरकंडों पर उस तेज को देखा था, छोड़ा था, तो मैंने उस तेज को जब देखा तो उसी क्षण वो बालक एक पुत्र के रूप में परिणित हो गया। जैसे ही ये कहा तो महादेव की मुखमंडल पर बड़ी प्रसन्नता छा गई। भगवती पार्वती के आंखों से अश्रु बिंदु छलक पड़े। उन्हें ये विश्वास हो गया कि हमारे तेज से एक बालक की उत्पत्ति हो चुकी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही ये कहा तब सूर्यदेव भी बोले हाँ हाँ, हे भोलेनाथ, वायुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी उसे देखा था, परंतु उसके बाद वो कहाँ गया मैं ये नहीं देख पाया। बोले क्यों? तुम्हें तो मैंने नेत्र दिए हैं, तुम क्यों नहीं देख पाए? बोले महाराज, मैं इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मेरा अस्ताचल का समय हो चुका था। अस्ताचल समझते हो? जिसे हम कहते हैं कि सूरज डूब गया, जबकि सूरज डूबता नहीं, अस्त होता है। हाँ, इसलिए हे महादेव, मेरे अस्ताचल का समय हो गया था, जिस कारण मैं आगे क्या हुआ, वो बालक कहाँ गया, ये नहीं देख पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ। उसी समय भगवान ने चंद्रदेव से पूछा कि अरे, तब तो तुम्हारे आने का समय हो गया था। हे चंद्र, तुम बताओ हमारा पुत्र कहाँ है? तब चंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, जब मैं आया और मेरी नजर उस बालक पर पड़ी, तब विश्वामित्र उसका जात कर्म संस्कार कर रहे थे। बोले अच्छा, जात कर्म संस्कार कर रहे थे रात्रि में? बोले हाँ, ये आपके शिवपुत्र की आज्ञा थी। बोले अच्छा, लेकिन हाँ महाराज, उस पुत्र का जातकर्म संस्कार जब हुआ, उसके बाद उसे क्रौंच पर्वत पर छोड़ दिया गया। बोले अच्छा, क्रौंच पर्वत पर? बोले हाँ महाराज, क्रौंच पर्वत पर। और क्रौंच पर्वत पर 6 कृतिकाओं को मैंने देखा। वो बड़े प्रेम से उस बालक को अपने घर ले जा रही थी। बोले अच्छा, घर ले लाई थी? बोले हाँ महाराज। बोले हाँ, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, उसके बाद तो मेरा समय नहीं था। बोले अच्छा, कोई बात नहीं। जल ने कहा कि आपके तेजस्वी बालक को तो वो कृतिकाएं अपना दुग्ध पान करा रही थी, बड़ा लाड प्यार कर रही थी, एक माँ की तरह उन्होंने उसे पाला है। संध्या ने भी यही कहा कि हाँ महाराज, ये तो मैंने भी देखा है। संध्या देवी ने कहा हाँ महाराज, भोलेनाथ, ये तो मैंने भी देखा है। और उन्होंने आपके पुत्र कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय रखा है, क्योंकि उन कृतिकाओं ने ही उनका लालन पोषण किया। इसलिए जो आपका तेज था, उससे जो पुत्र हुआ, उसका नाम, अरे जम के बोलो, बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय।
हाँ, इसलिए आपके पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा है। जैसे ही महादेव ने ये सुना कि मेरा पुत्र कार्तिकेय है तो तुरंत बड़े प्रसन्न हुए और भगवती गौरा को कहा, देखा गौरा, अरे हमारा पुत्र पैदा हो गया है, उसने इस संसार में जन्म ले लिया है और उसका तो पालन पोषण भी चल रहा है। बोले कौन कर रहा है? बोले 6 कृतिकाएं उसका पालन पोषण कर रही हैं और उन्होंने बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिकेय रखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की क्या नाम रखा है? कार्तिकेय। बड़े प्रसन्न हुए। आज भोले बाबा बड़े प्रेम सहित भगवती पार्वती को साथ लेकर के तुरंत ही अपने नंदी गुणों के साथ नंदी पर सवार होकर उन कृतिकाओं के घर गए। जैसे ही महादेव उन कृतिकाओं के यहाँ गए तो बालक को देखकर भगवती पार्वती के आंखों में अश्रु आ गए। यदि एक माँ अपने बालक को 1 साल बाद देखे तो क्या हाल होगा, और आप सोचिए। लेकिन यहाँ माता पार्वती ने 6 साल बाद अपने पुत्र को देखा। कितने साल बाद? 6 साल बाद। जब महादेव को कार्तिकेय मिले, भगवती गौरा को कार्तिकेय मिले, तब उनकी आयु थी 6 वर्ष। कितनी? 6 वर्ष। इसका अर्थात कहने का भाव ये है कि उन कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी का लालन पोषण लगभग 6 वर्ष तक किया। जैसे ही महादेव वहां आए और नारद जी और नंदी जी ने उन्हें समझाया कि ये आपका पुत्र नहीं है, तो कृतिकाएं रोने लग गई। जरा सोचिए, किसी माता के पुत्र नहीं हो और अकस्मात उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, किसी दूसरे के कहीं पुत्र मिल जाए, उसे लेकर वो घर आ जाए और उसका लालन पोषण करें, और 6 साल बाद उसके असली माता पिता आकर कह दें कि ये तो हमारा पुत्र है, अब ये हमारे साथ चलेगा, तो सोचिए क्या हाल होगा आपका। आपको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सोचिए उन कृतिकाओं का क्या हाल हुआ होगा। अरे महाराज बिलक बिलक कर रोने लग गई, अरे ये शिव पुत्र नहीं, हमारा पुत्र है, अरे हमने इसका लालन पालन किया है, तो फिर ये महादेव का पुत्र कैसे हो सकता है? तब उनको सारा वृतांत सुनाया, अग्निदेव से लेकर और गंगा मैया के सरकंडों पर रखने तक का सारा वृतांत सुनाया। तब जाकर कृतिकाएं दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे महादेव हमें क्षमा करिए, हमने तो ये सोचा था कि ये हमारा पुत्र है, परंतु वास्तविकता में तो कार्तिकेय आपके पुत्र हैं। परंतु कार्तिकेय जी महाराज ये मानने को तैयार नहीं है। वो अब लीला करने लग गए। बोले नहीं, मेरी माता पार्वती नहीं हो सकती, मेरी माता तो केवल ये कृतिकाएं हैं। तब नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया है, तब जाकर कार्तिकेय जी माने। और आज बड़े प्रेम के सहित कार्तिकेय जी महाराज जी को उन 6 कृतिकाओं ने उनके माता पिता महादेव और पार्वती के सहित विदा किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही उनको विदा किया तो कार्तिकेय जी को साथ लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती कहाँ चले गए? कहाँ गए? हाँ, कैलाश में। क्योंकि वे क्या रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कैलाश में। कैलाश में निवास करते हैं। प्रत्येक भक्त के संकट को हरते हैं। अब हम राग तिलक कामोद का आश्रय लेकर इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही कार्तिकेय जी को लेकर महादेव और पार्वती जब कैलाश पर पहुंचे तो महान उत्सव हुआ। क्या हुआ? महान उत्सव। चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल, क्योंकि शिव पुत्र आज अपने घर वापिस आए हैं। जैसे ही तारकासुर को ये खबर लगी तो भयभीत हो गया कि अब मेरा पत्ता कहीं सल, हाँ, डर गया। उधर कैलाश में भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को क्या किया, जब वो बड़े हुए तो एक सुंदर आसन पर बिठाया। क्या किया?
एक सुंदर आसन पर बिठाया, उनके मस्तक पर तिलक लगाया, अनेक तीर्थों के जल से और मानसरोवर के जल से उनका अभिषेक किया और कहा कि आज मैं शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मांड का अधिपति बनाता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान विष्णु ने भी उनका तिलक किया और सभी के सामने कहा कि मैं इनकी पराधीनता स्वीकार करता हूं। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और वैजयंती माला कार्तिकेय जी को भेंट की। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी महाराज की जय, ऐसा जय घोष कर रहे हैं महाराज। और सभी देवी देवता एक एक करके कार्तिकेय जी महाराज को कुछ प्रदान करने लग गए। अब ध्यान से सुनना, कार्तिकेय जी के पास क्या क्या है और किसने किसने प्रदान किया है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने उन्हें क्या प्रदान किया, एक एक करके बोलो। सबसे पहले सुदर्शन चक्र और दूसरा वैजयंती माला। ये दो वस्तुएं भगवान नारायण ने कार्तिकेय जी को प्रदान की। दूसरी बारी आई महादेव की। बोलिए महादेव की हर हर। अब जरा सोचिए महादेव के पास क्या क्या है जो उन्होंने प्रदान किया। महादेव का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? महादेव का सबसे बड़ा अस्त्र है त्रिशूल। क्या है? अब ये त्रिशूल किस चीज का कारक है? किसी को पता है? ये त्रिशूल किस चीज का कारक है? किसका कारक है? जिसको पता हो हाथ खड़े करो। अरे आप तो भोलेनाथ के पुजारी हो भाई, आप लोगों को यही पता नहीं कि भगवान शंकर का त्रिशूल किसका कारक है? अरे कैसे शिव भक्त हो? हाँ, अभी पूछेंगे कि आज क्या क्या बना है भंडारे में, तो सबको पता होगा। हाँ, सबको पता होगा। ये देखिए मुंह में पानी भी आ गया और हंसने भी लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान से सुनना, भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो 3 तत्वों के कारक है। 3 तत्वों का, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। आई बात समझ में? कौन कौन से तत्वों के कारक हैं? सबसे पहले सतगुण, रजोगुण और तमगुण। याद रखना, तमगुण, सतगुण और रजगुण, इन 3 गुणों के कारक हैं त्रिशूल जी महाराज। जिस किसी में भी इन तीनों की कमी होती है तो सीधे उसको उड़ा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और काशीपुरी को अपने त्रिशूल पर उन्होंने उठाकर रखा है। काशी कभी भी भस्म नहीं होती, ना ही प्रलय में लीन होती है, इसलिए तो उसका नाम अवंतिकापुरी है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। अरे जयकारे की आवाज इतनी कम आ रही है, थोड़ा और धीरे बोलो ताकि इधर बाहर तक भी आवाज ना जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो महादेव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया और साथ में एक और अस्त्र प्रदान किया है। अगर किसी को पता है तो बताओ। जरा सोचो, कार्तिकेय जी महाराज और क्या धारण करते हैं? सोचो। हाँ, सोचो सोचो। बोली शंकर भगवान की। कभी कार्तिकेय महाराज जी के दर्शन किए हैं? कभी? कहां से करेंगे जब फोन से फुर्सत नहीं है। हाँ, ध्यान से सुनना, कार्तिकेय जी महाराज को भोलेनाथ ने एक धनुष दिया है। क्या दिया है? धनुष। अब उस धनुष का नाम क्या है?
उस धनुष का क्या नाम है? किसी को पता है तो बताओ। अच्छा, ये भी नहीं पता, चलो ये भी हम ही बता देते हैं। उस धनुष का नाम है पिनाक। क्या नाम है? अरे जम के बोलो, पिनाक। और भगवान नारायण के धनुष का क्या नाम है? अरे भागवत तो सुना है कि वो भी नहीं सुना है? अरे नहीं सुना है। भगवान नारायण के धनुष का नाम है शारंग। क्या नाम है? शारंग। और भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाक। लग गया पता? हाँ, बेइज्जती मत करवाना मेरी। भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक और भगवान विष्णु के धनुष का नाम शारंग। तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और पिनाक धनुष श्री कार्तिकेय जी महाराज को दिया है। आ गई बात समझ में? जी जिसके आई हाथ खड़े करो, बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, उसके बाद ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी आ गए महाराज। अब बताइए ब्रह्मा जी क्या दे सकते हैं? अरे ब्रह्मा जी ने क्या दिया? ब्रह्मा जी के पास कोई अस्त्र तो है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या दिया? शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को समस्त वेदों का सार और यज्ञोपवीत दिया है। क्या दिया है? समस्त वेद और यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत समझते हो? कौन कौन समझता है? खड़े करो। अरे पिछले वाले तो सब पता नहीं सो रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ को। किसको कहते हैं? जनेऊ को। तो भगवान ब्रह्मा ने कार्तिकेय जी को समस्त वेद और यज्ञोपवीत दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आई बारी गायत्री की। गायत्री मैया ने कार्तिकेय जी महाराज को कमंडलू दिया है। क्या दिया है? कमंडलू। अब बारी आई इंद्र महाराज की। इंद्र महाराज के पास अस्त्र कौन सा होता है? पिछले कल ही बता के हटाऊं। हाँ, कम से कम ये तो याद है, वज्र। इसलिए इंद्र ने जो अस्त्र दिया वो था वज्र। और जो सवारी थी वो क्या थी? क्या? अरे जम के बोलो। ऐरावत हाथी। हर कुछ बोले जा रहे हैं, इधर कोई कुछ बोल रहा है, इधर कोई कुछ बोल रहा है। ऐरावत हाथी जो है वो इंद्र की सवारी है। मूषक जो है वो गणपति की सवारी है। अरे मोर जो है वो कार्तिकेय की सवारी है। सिंह जो है वो भगवती जगदम्बा की सवारी है। और जो नंदी है वो भगवान भोलेनाथ की सवारी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाँ, लग गया पता? अरे मैं तो आपको एक एक चीज बता रहा हूं, इतना बताएगा कोई? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गायत्री ने कमंडलू दिया। इंद्र महाराज ने अपना अस्त्र वज्र और ऐरावत हाथी उन्हें दिया है। उसके पश्चात वरुण ने क्या दिया है? वरुण का अस्त्र पता है किसी को? वरुण महाराज का अस्त्र है वरुण पाश। क्या है? वरुण पाश। ध्यान से रखना है, ये सब समझने वाली बातें हैं। उसके बाद सूर्य महाराज ने क्या दिया है? ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या क्या? हाँ, तेज। नहीं, तेज नहीं दिया। थोड़ा और सोचो, और भी कुछ है सूर्य महाराज के पास। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम। सूर्य कवच। उन्होंने अपना कवच और अपने 7 घोड़ों वाला रथ उन्हें प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? हाँ, सूर्य ने अपना कवच और 7 घोड़ों वाला रथ उन्हें प्रदान किया है।
यमराज ने क्या दिया? यमराज के पास कौन सा अस्त्र होता है बताओ? अरे ये तो सबको पता होना चाहिए। यमराज ने अपना यमदंड उन्हें दिया है, जिससे वो हम आप सभी को दंडित करते हैं कि आओ चलो नरक में, वहां बढ़िया तुम्हारे लिए एसी वाला होटल बुक किया है मैंने, चलो। हाँ, अपना यमदंड जिससे वो हम आप सभी को मारते हैं। सब के सब मार खा के आए हैं। हाँ, सब के सब। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कुबेर ने उन्हें क्या दान दिया है? कुबेर का अस्त्र कौन है? कुबेर का अस्त्र है गदा। गधा नहीं, गदा। हाँ, जब कुश्ती होती है ना तो देते हैं ना उनको, जय हो। हाँ, वो गदा। और गरुण ने मयूर वाहन दिया है। किसने दिया है? गरुड़ ने मयूर वाहन। जब ये सारी शक्तियां उनके पास आ गई, तब अंत में जाकर भगवान नारायण ने उन्हें समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय। और जब वो समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बन गए, तब सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि उन कार्तिकेय जी महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लग गए कि हे महाराज, हे कार्तिकेय जी, हे समस्त ब्रह्मांड के अधिपति, अरे आपका जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, अब आप उस कार्य को करिए। अब बताइए कार्तिकेय जी का जन्म किस कार्य के लिए हुआ है? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। किसका? ताड़कासुर का वध केवल कार्तिकेय जी के हाथों से ही संभव है, इसलिए उनका प्राकट्य हुआ है। अब सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे कार्तिकेय जी महाराज, आप उस दुष्ट ताड़कासुर का वध करके हमें उसके पापों से बचाइए। और तो और सभी देवताओं ने उन्हें बताया कि केवल आपके ही हाथों उनका वध क्यों हो सकता है? क्या ब्रह्मा, विष्णु आदि उन्हें नहीं मार सकते थे? उन्हें मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया है कि ताड़कासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथों ही निश्चित है। इसीलिए क्या हुआ? आज युद्ध की बारी आ गई। कार्तिकेय जी महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, सभी ब्राह्मणों, ऋषियों को, सभी देवी देवताओं को इस दुष्ट ताड़कासुर ने ग्रसित करके रखा है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो दिव्य रथ पर सवार होकर आज कार्तिकेय जी महाराज इंद्र सहित सेना लेकर गए और आज उन्होंने ताड़कासुर का वध कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय। जैसे ही शिवपुत्र कार्तिकेय के हाथों जब ताड़कासुर मरा ना, तो सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। क्योंकि क्या करते थे? सभी देवी देवताओं को वो ताड़कासुर लात मार कर भगाता था। जैसे ही वो मरा तो सभी देवी देवता उसकी स्तुति करने लग गए। देव देव महादेव, देव देव महादेव, भक्ता नाम भय प्रद, नमो नमस्ते बहुशः, कृपा कर महेश्वर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कार्तिकेय जी की स्तुति करने के बाद सभी देवी देवताओं ने किसकी स्तुति करी? किसकी स्तुति करी? महादेव की। कार्तिकेय जी की स्तुति करने के बाद सभी ने महादेव की स्तुति करी
और कहने लगे, देव देव महादेव भक्ता नाम भयप्रद, नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर। हे महादेव, हे त्रिपुरारी, अरे हे भोले भंडारी, ये सब तो आपकी ही कृपा के अनुरूप हुआ है। किसकी कृपा के? भगवान भोलेनाथ की कृपा से। यदि आप हम पर कृपा नहीं करते तो आज इस भयंकर राक्षस दुष्ट ताड़कासुर का वध नहीं होता। आपने कृपा करी तब कार्तिकेय जी पैदा हुए, और जब कार्तिकेय जी को आप सभी ने शक्तियां प्रदान करी तब जाकर कार्तिकेय जी ने इस दुष्ट ताड़कासुर का वध किया है। भगवान शंकर की जब स्तुति की तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, आप सब मुझे क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। क्या कहते हैं? अरे जम के बोलो, भक्त वत्सल। अरे देवताओं, जब तुम मुझे दयानिधि और भक्त वत्सल कहते हो तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं तुम सबकी रक्षा करूं। इसीलिए मैंने भक्तवत्सल नाम को सत्य करते हुए तुम्हारी इस दैत्य से रक्षा करी है। इसलिए तुम सबको जब भी कोई भी समस्या हो, कोई भी राक्षस तुम्हें कोई भी कष्ट पहुंचाए तो यदा यदा भवे दुःखं युष्माकं देव सत्तमाः तदा तदा मां यूयं वै भजन्तु सुख हेतवे। हे देवताओं, हे ऋषियों, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, आज मैं वचन देकर तुम सबको कहता हूं कि जब जब भी यदा यदा भवे दुःखम, जब जब भी तुम्हें कोई दुख हो, और तो और युष्माकम देव सत्तमा, हे देवताओं तुम्हें भी कोई भी दुख हो, कष्ट हो, तुम पर कोई आपत्ति आ जाए, तदा तदा माम यूयम वै भजन्तु सुख हेतवे, तो तुम सब उस दुख का नाश करने के लिए और सुख की प्राप्ति करने के लिए मुझ महेश्वर का ध्यान करना। मैं तुरंत ही तुम्हारे समस्त दुखों का शमन करके तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, लेकिन विश्राम से पूर्व हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में एक सुंदर सा भाव अर्पित करेंगे। आप सभी मेरे साथ मिलकर उस सुंदर भाव को गुनगुनाइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पनि सारे रे पमग सारे ग पनि सारे निद पदम पनि सारे पम रे ग सा। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों, सभी गाइए, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संग, ऐसे नहीं, जरा भाव से गुनगुनाइए ताली सेवा करते हुए। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना।
तेरे कैलाशोरा अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशोरा अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, भोले बाबा शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना रे भोले बाबा शंकर संकट हरना। सभी प्रेम भाव से पुकारिए हर हर जय हो। जय हो। तेरे कैलाशों दे जोगी जो रम दे, तेरे कैलाशों दे जोगी जो रम दे, तेरे कैलाशों दे जोगी जो रम दे, तेरे कैलाशों जोगी जो रम दे, अरे संत करे जय जयकारा, ओ भोले बाबा संत करे जय जयकारा, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट ऐसे नहीं तो ना हाथ उठा के हे भोले शंकर संकट शंभो जय हो जय हो। तेरे कैलाशों दे हो भोले बाबा, भोले बाबा
भांग धतूरा तेरे कैलाशों दे भांग धतूरा तेरे कैलाशों दे भांग धतूरा तेरे कैलाशों दे बोले भांग धतूरा पीते हो विष भरा प्याला ओ बोले बाबा पीते हो विष भरा प्याला ना शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी थोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर। ऐसे नहीं, जरा मस्ती में झूमते हुए गाइए, दोनों हाथ उठा के जरा जय हो बाबा शंकर संकट हर जय हो। प्रेम भाव से जरा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना एक ताडेरा तेरा चंदेरे चौगाना मेरे मणि महे भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा रे महादेव एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना एक ताडेरा गाइए जरा दोनों उड़ा के चंदेरे चौगाना एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना एक ताडेरा तेरा चंदेरे चौगाना अरे तू चालाई दिता भर मोरा ओ भोले बाबा तू चालाई दिता भर मोरा रे शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी थोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना। प्रेम से पुकारिए शंकर भगवान की
भस्म धतूरा। बेल की पत्तियां जय हो। भस्म धतूरा। बेल की पत्तियां भस्म धतूरा रे। बेल की पत्तियां भस्म धतूरा। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रश्च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बेल की पत्तियां और भस्म धतूरा। बेल की पत्तियां भस्म धतूरा। बेल की पत्तियां भस्म धतूरा। बेल की पत्तियां और भस्म धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा। शिव जी के मन को भावे। तेरे नाम शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। परे सारे परे से पामग सारे गसानी। सारे पामरे पामग सारे गसानी। हरे सारे गने सारे पामग सारे गने सा। शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरकर संकट कर संकट हरना। बोल शंकर भगवान की जय।